तो हम यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं कि हम कस्टमर से जो पेमेंट कलेक्ट करते हैं उसकी हमने एंट्री कहाँ पे करनी है और उसकी रिसीविंग हमने सिस्टम के अंदर कैसे पोस्ट करनी है। हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो हम यहाँ से ये सीधा रिसीप्ट बटन से यहाँ पे जा सकते हैं, और दूसरा हम ये ट्रांजैक्शन में जाके यहाँ से रिसीप्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप कस्टमर टाइप आपका कस्टमर ही रहेगा, करंट डेट जिस डेट को पेमेंट रिसीव की। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपने पेमेंट किस शेप में रिसीव की है, कैश की शेप में है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जायज़ कैश है और मिज़ान बैंक। तो आप जायज़ कैश को और ये मिज़ान बैंक को चेंज करके अपने मुल्क का जो भी बैंक का है, जो भी आपका है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम कैश की शेप में रिसीव करते हैं, तो उसकी वोटर की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करें, ये कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोड डालें 5004। तो यहाँ से कस्टमर भी सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से इसका बैलेंस 0 दिखा रहा है, तो हम 003 वाला कस्टमर लेते हैं जिसका बैलेंस दिखा रहा है। अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो फिर भी वो रिसीव एडवांस पेमेंट के माध्यम में वो ले लेगा। यहाँ पे कैश रिसीप्ट है, तो यहाँ पे जाके आपने अमाउंट लिखनी है कि कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने आपको 2000 दिया है, तो 2000 हम यहाँ पे रिसीव करते हैं। ठीक है, तो एक और कस्टमर है, हम उस कस्टमर की पेमेंट भी एक टाइम पे मल्टीपल कस्टमर की पेमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर हमारा मंसूर सैन है, उसको 50 रुपये लेने थे, तो उसने 50 रुपये दे दिए, इसको भी ऐड कर देते हैं। और इसी तरह हमारा एक और कस्टमर है अहमद मुख्तार, ठीक है, उसके पास पेमेंट है 400, उसने दे दिया। ठीक है, इस तरह हमारा कोई और कस्टमर को हम देख लेते हैं कि वसीम अहमद है, इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एडवांस पेमेंट जमा करवा दिए 1000 रुपये, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 3450 3450 की पेमेंट हमने वसूल की है कैश की माध्यम। और यहाँ पे हम कैश के अलावा अगर किसी जायज़ कैश में दिया है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जायज़ कैश किया, और फॉर एग्जाम्पल ये अब्दुर्रहमान है, उसने कुछ कैश दिया था 2000, और बाकी उसने कहा जी मैं जायज़ कैश भेज देता हूँ, और भेज दिया था। तो हम यहाँ पे जाके अब्दुर्रहमान को सेलेक्ट करते हैं, और इसकी कुछ पेमेंट जो है ना, वो हम 1000 जो है वो हमने जायज़ कैश रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी। अच्छा, और यही अब्दुर्रहमान था, और इतने का जी हम कुछ पेमेंट जो है मैं आपको नील करता हूँ, कुछ आपको बैंक में भेज देता हूँ। तो यहाँ पे जाके हम कस्टमर का कोड सेलेक्ट करें या कस्टमर को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे उसका 500 बैंक में दिया है, तो इसको हम रिसीव कर सकते हैं। तो टोटल हमने 4950 रिसीव किए। तो और इसमें जो कस्टमर है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि अब्दुर्रहमान ने हमें 3 उस शेयर में पैसे दिए हैं, कैश भी दिया है, बैंक भी दिया है, और जायज़ कैश में भी। तो इसको हम जाके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको ये आपका वोचर नंबर जो है ना वो सेव हो गया, और इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो नो करें। तो अब जाके हम कस्टमर का लेजर हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने हमें क्या दिया है। हम यहाँ पे अब्दुर्रहमान था, तो अब्दुर्रहमान को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम इसका कोड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका कोड था 5003। तो ये हो गया। तो अब अब्दुर्रहमान ने हमें जो पैसे दिए, अब उसका 5300 बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये 4030 था उसका बैलेंस, तो अभी ये उसने हमें ये दिया। तो यहाँ पे उसने 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश के अंदर दिया है, और जायज़ कैश दिया है। ठीक है, और ये उसने बैंक के अंदर दिए हैं। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और हम इसको अच्छा, तो हम यहाँ पे जाके इसको चेक करना चाह रहे थे इसको कि बिना ये पेमेंट हमारी रिसीव्ड कहाँ नज़र आ रही है, तो वो कैश बुक में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैश के अंदर, तो कैश में देखें तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कैश के अंदर ये अब्दुर्रहमान ने 2000 दिया, और ये मंसूर सैन ने, वो आगे उसका कोड भी आ रहा है वेरीफाई करने के लिए, ये 50 रुपये दिए। अहमद मुख्तार ने 400 और ये दिए। और इसी तरह आप जाके जायज़ कैश में देखें तो इसके अंदर भी उसने पैसे दिए थे अब्दुर्रहमान ने, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह मिज़ान बैंक के अंदर भी अब्दुर्रहमान ने 500 दिया था, वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये पूरा बैलेंस भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आपका ये टोटल कैश के अंदर ये पैसे पड़े हैं, जायज़ कैश में ये हैं, और ये पैसे, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे
चेक कर सकते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।